मुझे भारत भ्रमण करते हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी सबको यही लगता है कि मैं सबसे ज्यादा पैसे YouTube से कमाती हूँ। आज मैं सबका भ्रम तोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे विदेश भ्रमण करना है और उसके लिए चाहिए मुझे बहुत सारे पैसे। अब ये पैसे मैं उसी तरह कमाऊंगी जैसे मैंने भारत भ्रमण के दौरान कमाया था, जिसमें सबसे पहला आता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर फ्रीलांसिंग किए हुए मुझे काफी टाइम हो गया है, तो मुझे अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मैं किस फील्ड में फ्रीलांसिंग करती हूँ और क्या आपको भी उस फील्ड में होना जरूरी है फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एमटेक किया है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो मैं एक जियो स्पेशल इंजीनियर हूँ। तो मेरा कोर फील्ड आता है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस। मैं उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ और उसमें मैं टेक्निकल काम करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, जिसमें सॉफ्टवेयर मॉडल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप इसी फील्ड में रहो तो ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप कोई भी फील्ड में रहो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मैंने सोचा है कि मैं अपने पुराने क्लाइंट्स को सबसे पहले अप्रोच करूँ और पूछूं कि उनके पास कोई प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मुझे जाना इसी साल है, तो मुझे जल्दी से इस पे काम करना होगा। पुराने क्लाइंट्स के अलावा मैं अलग अलग वेबसाइट्स पे भी काम के लिए अप्लाई करती रहती हूँ, जैसे कि अपवर्क और फ्रीलांसर। मैं लिमिटेड वेबसाइट्स इसलिए रखती हूँ ताकि मेरा दिमाग ज्यादा न खपे, लेकिन अपवर्क और फ्रीलांसर में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी मुझे अपवर्क लगता है। लेकिन इतने पैसे से मैं बहुत मुश्किल से इंडिया भ्रमण कर पाई हूँ, तो मुझे फॉरेन ट्रैवल करने के लिए और पैसे कमाने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आता है प्लान बी। मैंने अक्सर देखा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास यूट्यूब से इतने सारे पैसे आते हैं, तो आपको फ्रीलांसिंग करने की क्या जरूरत है, या फिर यूट्यूब से आए हुए इतने सारे पैसों का आप क्या करते हो। एक्चुअली यूट्यूब से हमेशा से मेरे पास पैसे नहीं आते थे। जब मैंने ट्रैवलिंग शुरू किया था तो 6 महीने लगातार मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी। मैं दिन में ट्रैवलिंग करते हुए 4 से 5 घंटे काम करती थी, चाहे वो किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट हो। और उसके बाद जब मुझे यूट्यूब से पैसे आने शुरू हुए तो उसका अमाउंट भी इतना ज्यादा नहीं था कि वो मेरे सारे एक्सपेंस उठा लेता। उसके बाद भी मैंने फ्रीलांसिंग कंटिन्यू रखा था, लेकिन उस अमाउंट में नहीं जितना मैं पहले कर रही थी। तो फ्रीलांसिंग हमेशा रहा है मुझे सपोर्ट करने के लिए। और यूट्यूब से पैसे आना ना आना इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ या शॉर्ट्स। जैसे मैंने सबसे ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड किए हैं और मैंने अपना सारा ट्रैवल एक्सपीरियंस शॉर्ट्स के थ्रू ही बताया है। मैंने जब इनिशियली शुरू किया था ट्रैवल करना, तब मैं वीडियोस पे फोकस नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचता था वीडियोस बनाने का, तो मैं वीडियोस उतनी ज्यादा नहीं बना पाई, जिसकी वजह से मेरी जो अर्निंग थी वो एवरेज रही। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे यूट्यूब से अर्न करना है तो मुझे वीडियोस बनाने होंगे, चाहे वो कितना टाइम ले, क्योंकि वीडियोस पे अर्निंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट्स। और क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है तो मैं इस बार सिर्फ शॉर्ट्स पे रिलाई नहीं कर सकती। भारत में ट्रैवल करते वक्त अगर मेरे पास पैसे खत्म भी हो गए तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ कर लूंगी, लेकिन फॉरेन ट्रैवल करते वक्त ऐसा नहीं होगा। मुझे एक डेफिनेट अमाउंट अपने अकाउंट में रखना होगा, प्लस मुझे ऑलरेडी सब कुछ बुक करके चलना पड़ेगा, ताकि मैं किसी भी फसाद में बाहर ना पड़ूं और मुझे आपदा में अवसर ना ढूंढना पड़े। क्योंकि अगर बाहर फंस गए तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं वहां अकेली रहूंगी, मेरी हेल्प करने मैं खुद ही आऊंगी। तो इससे अच्छा है कि मैं सब कुछ पहले से प्रिपेयर करके जाऊं। इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं यूट्यूब पे लगातार शॉर्ट्स और वीडियोस अपलोड करूंगी और साथ ही साथ फ्रीलांसिंग पे भी काम करूंगी। और मुझे पता है कि बस इतना करने से काम नहीं चलेगा, मुझे इसके साथ और भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू किया है। एफिलिएट मार्केटिंग का ऐसा सीन है कि मैं इसमें खुद भी नई हूँ, तो मैं भी अभी सीख ही रही हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे पैसे अर्न किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात मैं डिस्कस करना चाहती हूँ फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग, कि काफी सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं इसका कोर्स बना के बेचूं। मैं वो काम नहीं कर सकती। जब मैंने फ्रीलांसिंग की पहली वीडियो बनाई थी तब मेरा रेफरेंस था उस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे अर्न कर रही हूँ ट्रैवलिंग के लिए और मैं कैसे अपना एक्सपेंस निकाल रही हूँ। वो बस ऐसा था कि मैं अपने साथ आपकी भी हेल्प करना चाहती थी, अगर आपको भी ऐसा काम करना है तो, क्योंकि सबको ट्रैवलिंग करते करते कंटेंट क्रिएशन करना पसंद नहीं होता। तो फ्रीलांसिंग की जितनी भी नॉलेज है मुझे, वो मैं वीडियोस के थ्रू आप तक कन्वे करती हूँ। उसके अलावा मैं कोर्स बनाकर आपको बेच नहीं सकती, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है या आप और पैसे अर्न करना चाहते हो, तो मैं आपसे पैसे नहीं लेना चाहती। जो मेरी नॉलेज है मैं उसको बेचना नहीं चाहती। मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ सारा जितना मुझे पता है। मैं कोई प्रो नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि मेरा एक्सपीरियंस लोगों के काम आ सकता है, तो इसीलिए मैं वीडियोस के थ्रू आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताती हूँ और शायद बताती रहूंगी। चीयर्स। फॉरेन ट्रैवल करने में एक ही स्ट्रैटेजी है कि अपना पैसा जमा करके चलो, सारी बुकिंग्स पहले से करके चलो और सब कुछ पहले से फिक्स करके चलो। अपार्ट फ्रॉम कि आपके पास पैसे कितने हैं और आप कितनी मेहनत कर रहे हो, सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने गोल को ना भूलें कि हमें फॉरेन ट्रैवल करना है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इसमें। तो हम कभी कभी बीच में ही भूल जाते हैं कि अरे ट्रैवल करने के लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, इतने पैसे जुगाड़ रहे हैं। एक और स्ट्रैटेजी जो फॉरेन ट्रैवल में मेरे काम आएगी वो है कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स ड्यूरेशन तय कर लूं। अगर मैं अनसर्टेन रही कि मुझे किस मंथ में जाना है इस साल के, तो मुझे लगता है पैसे भी वैसे ही कलेक्ट होते रहेंगे मेरे पास, क्योंकि अभी एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक फिक्स्ड मंथ मुझे डिसाइड कर लेना चाहिए अभी, और मैं इतने पैसे जमा कर लूंगी तब तक। तो अपना मोटिव इस दौरान पूरा क्लियर होना चाहिए। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि मैं अपने पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, जैसे मैं कहाँ कहाँ गई, कौन कौन से स्टेट में गई इंडिया के, या कौन कौन से फॉरेन कंट्री में घूमी, और उस दौरान मैंने क्या फील किया, मेरे कितने पैसे लगे, ये सब कुछ एक बुक
में लिखूं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं ऐसे शेयर करती हूँ आपसे तो कुछ न कुछ बातें रह जाती हैं। अभी फॉरेन ट्रैवल के लिए जो भी चीजें चाहिए उसके लिए मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है उन सारी चीजों को मैनेज करना पूरे दिन भर में। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि एक वीडियो बनाने में पूरा दिन लग जा रहा है और उसके अलावा कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो मुझे इन सारी चीजों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने अभी तक होली के लिए कोई स्पेशल वीडियो रिलीज नहीं की है, तो इस बार हमने सोचा है कि होली के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप पुट करना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और मोर ओवर मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हैं वीडियोस के, वो भी आप देखना, आपके काम में आ सकता है। आपको कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रीलांसिंग में। मेरे आसपास लोगों को पता भी नहीं था कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। उन्हें लग रहा था कि ये कुछ होगा, इसका टेम्पोररी कोई स्टेंट होगा, किसी से लुटना नहीं है, किसी को अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि ये बात मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पैसे वेस्ट ना हो। तो फॉरेन ट्रैवल के लिए अगले मिशन की तैयारी करते हैं। सी यू होली में। हैप्पी होली।